हेलो फ्रेंड्स, मैं पथिक एस के मिश्रा, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, मोटिवेटर एंड करियर काउंसलर। एक बार आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पथिक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसमें कि आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय, या इस तरह के ऐसे भी मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल दो वर्ड्स हो सकते हैं। इसमें आप हमेशा कन्फ्यूज़न महसूस करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के वर्ड्स में कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग है और क्या खास है। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, ये है आपका आज का टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। पिछली वीडियो में हमने जाना कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या रूल्स होते हैं और जो कॉमन सिंगुलर नाउन होते हैं उनको प्लूरल कैसे बनाया जाता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि एक सिंगुलर कॉमन नाउन के दो प्लूरल कैसे। तो आइए, पहला वर्ड है आपका ब्रदर। ब्रदर ब्रदर सब जानते हैं भाई, इसका मीन्स होता है। लेकिन अगर इसको हम प्लूरल बनाने जाते हैं तो होता है ब्रदर्स, इसका ब्रदर्स होता है, और साथ ही साथ ब्रिथ्रेन भी होता है। अब ये वर्ड है ना आपके लिए नया। देखिए, ब्रदर मीन्स होता है सहोदर भाई, आपका सगा भाई, एक ही माँ बाप के जो संतानें होती हैं वो ब्रदर होते हैं आपस में। लेकिन ब्रिथेन किसी ग्रुप समुदाय के लोगों को जब आप भाइयों कहते हैं या भाई कहते हैं तो वहाँ पर ब्रदर यूज़ ना होकर ब्रिथेन यूज़ होता है। इसके आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। नाउ ऑल ब्रदर्स लिव इन पीस। नाउ ऑल ब्रदर्स लिव इन पीस। अब सभी सगे या सहोदर भाई एक साथ शांति से रहते हैं। और अगर इसी को हम ये कह देते नाउ ऑल ब्रिथेन्स लिव इन पीस, तो रॉन्ग हो जाता। अब ब्रिथेन का यूज इस तरह से होगा, ब्रिथेन लेट अस नाउ बी अप एंड डूइंग। भाइयों, अब हम सबको एकत्रित होकर के या मिलजुल करके एक होकर के काम करना पड़ेगा। तो ये रहा ब्रदर का। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए क्लोथ। आप सब जानते होंगे कि क्लोथ का क्लोथ्स होता है प्लूरल, बिल्कुल सही आप। लेकिन कभी आप सोचिए कि CLOTHS भी होता है एंड CLOTHES भी होता है, ये दोनों होते हैं। तो लो, अगर कोई क्लोथ्स बोले एस लगा के तो आप उसे रॉन्ग नहीं कर सकते, और कोई ES लगा के बोले तो उसे रॉन्ग नहीं कर सकते। बट बी केयरफुल, ये दोनों तो हैं क्लोथ वर्ड के प्लूरल, लेकिन इनके यूज़ अलग अलग जगह पे होते हैं और इनके मीन्स भी अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं क्लोथ्स। इस क्लोथ्स का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े। एंड इस क्लोथ्स का मतलब होता है पोशाक। पोशाकें। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देयर आर वेरियस क्लोथ्स इन द शॉप। देयर आर various clothes in the shop।
अरे इस दुकान में तो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े हैं। अब ये रहा ना अलग, अरे इस दुकान में किसी भी शॉप में आप जाते हैं, कई तरह के कपड़े वहाँ पर होते हैं, तो उस जगह पर अगर हमें ये कहना है कि इस दुकान पर भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े हैं, तो हम यूज़ करेंगे वर्ड क्लॉथ्स को। तो देयर आर वेरियस क्लोथ्स इन द शॉप। अगर वहीं पर आपको कहना हो कि हम गर्मियों में पतले कपड़े पहनते हैं या ठंडियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे वर्ड क्लोथ्स को। जैसे वी वियर वार्म क्लोथ्स इन द विंटर, हम सर्दियों में गर्म पोशाकें धारण किया करते हैं, पहनते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग। तीसरा वर्ड है आपके लिए जीनियस। जीनियस वर्ड अक्सर हम यूज़ करते हैं प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए। जीनियस प्रतिभाशाली, जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो जीनियस का प्लूरल होता है जीनियसेस, जीनियसेस। बट जीनियस का एक प्लूरल और भी होता है ज़ेनी। क्या होता है? ज़ेनी। अब ज़ेनी का मीन्स क्या होता है? या दोनों का सेम या नो? इसका मीन्स अलग होता है। इसका मतलब है भूत, प्रेत, आत्मा। भूत प्रेत या आत्माएं। अब है ना आपके लिए अलग। आइए देखते हैं इनके यूजेस। अब ये सोचिए, जीनियस डू नॉट ऑफन मेक ग्रेट मैन। प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रायः अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रायः अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। अब अगर वहाँ पर आप ज़ेनी लिख दें तो क्या हो जाएगा? ज़ेनी डू नॉट ऑफन मेक ग्रेट मैन। भूत प्रेत आत्माएं कभी भी महान आदमी नहीं बनती। तो हो गया ना रॉन्ग। इसलिए आप ध्यान रखें कि एक वर्ड के डबल प्लूरल भी हो सकते हैं और उनके अलग अलग मीन्स भी हो सकते हैं। तो आइए हम यूज़ देखते हैं वर्ड ज़ेनी का, जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ जीनियस। त्रिज़ेनी अपीयर्ड बिफोर अलादीन। अलादीन के सामने 3 प्रेतात्माएं प्रकट हो गई, है ना। तो याद रखिए, चलते हैं नेक्स्ट 4th नंबर के इंटरेस्टिंग वर्ड्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट जो चौथा वर्ड है वह है डाई। DIE, डाई। तो डाई का प्लूरल हो जाएगा डाइज एंड डाइस। डाइज एंड डाइस। अब आइए, डाइस मीन्स क्या होता है? डाइस मीन्स होता है कि जो सिक्कों की मोहरें होती, सिक्कों के जो मोहरें होती हैं उन्हें हम डाइस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ही हैज़ मैनी डाइस। उसके पास सिक्कों की कई मोहरें हैं। ये डाइस, इस डाइस का मीन्स होता है, मतलब होता है पासे से। तो इसका एग्जाम्पल है डाइस आर यूज्ड इन लूडो। अब ये सोचो, अगर पता न हो कि अगर मैं लिख दूं कि डाइस आर यूज्ड इन लूडो, तो सिक्कों की मोहरें पासा खेलने के काम में आती हैं। हो गया ना रॉन्ग। तो इसलिए केयरफुल रहिए और नॉलेजफुल रहिए। नेक्स्ट वर्ड है फिश। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, फिश का प्लूरल, कहीं पर फिश मिलता है, कहीं पर फिशेस मिलता है। आज से आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाला है, क्योंकि फिश का प्लूरल
फिशेस भी होता है और फिश भी होता है, लेकिन अलग अलग अर्थ में। तो पहला अर्थ क्या है, अगर फिशेस आप बोलेंगे तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ। इसको आप एग्जाम्पल से एज ए सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे देयर आर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड। तालाब में अनेक प्रकार की मछलियाँ हैं। लेकिन जब फिश आप बात करेंगे तो फिश का मतलब होता है मछलियों का झुंड। तो फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मतलब मछलियाँ बिना जल के कहीं रह सकती। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेनी। पेनी का प्लूरल पेनीज एंड पेन्स होता है। पेनीज मीन्स क्या होता है, पेनीज मीन्स होता है सिक्कों की संख्या। तो एग्जाम्पल्स हैं इसके, प्लीज़ गिव मी 6 pennies फॉर अ 6 pence। 6 रुपए की एक नोट के बदले मुझे 6 सिक्के दे दीजिए। नेक्स्ट है पेंस। पेंस का मतलब होता है सिक्कों के मूल्य की रकम। तो द बुक कॉस्ट मी 6 pence। मुझे यह बुक 6 pence में मिली, मतलब इस बुक की कीमत 6 pence है। सिक्कों के यहाँ पर मूल्य की बात हो रही है, तो यह पेंस यूज़ होगा कि सिक्कों के मूल्य की रकम के लिए। तो फ्रेंड्स, अब अगला वर्ड जो है वो है आपके सामने शॉर्ट। SHOT, शॉर्ट। शॉर्ट का प्लूरल होता है शॉर्ट एंड शॉर्ट्स। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि शॉर्ट मीन्स क्या होता है। तो क्या होता है, दो स्मॉल बॉल्स फायर्ड फ्रॉम अ गन। जब बंदूक से छोटी छोटी बॉल्स फायर की जाती हैं तो वो शॉट कहलाती हैं। और शॉट्स क्या हैं, सेपरेट एक्ट्स ऑफ शूटिंग। जैसे फिल्मों में आपने देखे होंगे जो एक्ट्स होते हैं वो शॉट कहलाते हैं। जो छोटे छोटे एक्ट होते हैं उन्हें शॉट कहते हैं। तो कई बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट्स मिलकर के, शॉट्स मिलकर के एक पूरी कंप्लीट मूवी बनती है। तो आइए इसके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला है हैव यू एनी शॉट लेफ्ट। कहने का मतलब है क्या फायर करने के लिए एक और शॉट भी आपके पास बकाया है, बकाया था। और इसी को अगर हम कहते हैं ही हैड 3 shots, उसके पास 3 एक्ट थे, 3 सेपरेट एक्ट थे। तो अब देखिए हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। अगर सपोज कीजिए हमने लिखा होता यहाँ पर हैव यू एनी शॉट्स लेफ्ट, तो हो गए थे ना हम गलत। तो इसी तरह से आप जागरूक होते रहिए, जानकारियाँ इकट्ठी करते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ अ पावर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएंगे। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप बने रहिए इस YouTube चैनल पथिक पर। और मैं आपका यश के मिश्रा आपको जय हिंद जय भारत।